देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है cos 90 प्लस ए दिया हुआ है, sec 270 माइनस ए दिया हुआ है, sin 270 प्लस ए दिया हुआ है, यहाँ पर cosec 630 माइनस ए दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ भी कुछ मतलब जो है ऑप्शन जो है वेरिएबल्स में दिए हुए हैं। तो एक तो डेफिनेटली एक तरीका है कि इसको वैल्यू रख के कर सकते हो आप, बट ये मुझे और भी आसान दिख रहा है। ठीक है, और भी आसान दिख रहा है। कैसे, देखो जरा ध्यान से, अगर क्योंकि यहाँ ए को डिफाइन नहीं किया गया है कि ए की वैल्यू क्या है, तो अगेन ये वेरिएबल है, तो ए को अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहूँ कि मैं अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लूँगा कोई भी वैल्यू, लेट्स से एनी वैल्यू, तो देखिए इनके क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएंगे। क्वाड्रेंट क्या होंगे, 90 प्लस ए का मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और 270 माइनस ए यानी 180 से 270 के बीच में होगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। 270 प्लस ए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और 630 माइनस ए, 630 माइनस ए के बारे में अगर नहीं सोच पा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, इसमें 360 डिग्री पहले घटा लो, तो ये भी आपका बन जाएगा 270 माइनस ए, क्योंकि 360 डिग्री माइनस करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। तो ये कहाँ गया, ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में गया। जब क्वाड्रेंट डिसाइडेड है तो मुझे इतना तो पता है कि आप लोगों को ये कहानी आती होगी, है ना, कि यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ केवल साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है। अब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी होगा, वो तो समझ जाओगे आप। टैन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। तो ये जब आपको ध्यान है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको शायद ये भी पता होगा कि भाई 90 अगर दिया हुआ है तो 90 का अगर ऑड मल्टीपल लेते हो और प्लस माइनस कुछ भी लिखते हो तो वो क्या होता है, साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए कॉस 90 प्लस से मुझे दिख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, कॉस नेगेटिव होता है और कॉस साइन बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यूज लिखी हुई हैं ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो साइन कॉस कॉस साइन बनेगा ही बनेगा। तो पहला टर्म मुझे देगा माइनस साइन ए, दूसरा टर्म ध्यान से देखना सेक 270 माइनस ए। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, और सेक को आप कॉस में लिख सकते हो, यहाँ डिवीजन है ना, प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये होगा कॉस 270 माइनस ए। तो कॉस 270 माइनस ए की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, कॉस साइन भी बनेगा और एक माइनस साइन भी आएगा। पहला टर्म आपका बन गया साइन स्क्वायर है। आगे जाते हैं, देखो साइन 270 प्लस ए की बात कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, साइन नेगेटिव होगा और साइन कॉस भी बनेगा, तो ये हो गया माइनस कॉस है ना। तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा रहा हूँ, माइनस साइन के अंदर लिख रहा हूँ माइनस कॉस है। तो पहला टर्म आपका मिला ये माइनस साइन ए इंटू माइनस साइन ए, फिर माइनस लगाया बीच में, ये वाला जो वैल्यू इस सॉरी ये प्लस दिया हुआ है, प्लस लगा लो, फिर माइनस कॉस ए लिख रहा हूँ, माइनस कॉस ए हुआ, और ये देखो कोसेक आपका देगा साइन 270 माइनस ए की बात कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा आपका माइनस कॉस ए। अब जरा ध्यान से समझो, ये क्या बन गया, पहला टर्म साइन स्क्वायर ए, दूसरा टर्म क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए, और आपको दे दिया इसने 1। ये चीज़ें जो करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मुझे इसके लिए पेन रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू रखने से भी तेज ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आप वैल्यू रख के भी ट्राई कर लेना। तो अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको क्वाड्रेंट्स का आइडिया है, मुझे साफ साफ दिख रहा था कि हर साइन कॉस हो जाएगा, हर कॉस साइन हो जाएगा, प्लस उनके साइन में भी बदलाव आना ही आना है। क्यों, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेंट को जैसे ही आप विजुलाइज करोगे आपको समझ में आएगा, सबका साइन बदलना है, साइन कॉस होना है और सबका साइन बदलना है। तो फट से मुझे तुरंत दिख गया कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, यानी 1 होगा, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं। तो आँख कान सब खुले होने चाहिए, ठीक है, कान बंद हो तो भी चलेगा, लेकिन आंखें आपकी खुली होनी चाहिए कि आप इसको देख पाओ, है ना, कि ये इतनी आसानी से होगा। आगे